नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 6 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है समीकरणों 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें 3 कंडीशन दिया गया है। तो पहला कंडीशन ये है कि हमारे पास में 2 रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है और इन रैखिक समीकरण युग्म से हमें ग्राफ खींचना है। ये मेरा पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जब हम ग्राफ खींचेंगे तो उस ग्राफ से हमें एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो उस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक पता करना है। ठीक है, कि कितना निर्देशांक है। और तीसरा कंडीशन ये है कि उस निर्देशांक से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है, तो ये सब का फॉर्मूला है। ठीक है, भले एक क्वेश्चन देखने में आपको लेंदी लग रहा हो लेकिन ये क्वेश्चन सबसे आसान है। आप जब वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगने लगेगा और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि ग्राफ एग्जाम में 5 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.7 है और प्रश्न संख्या है 6। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे। तो पहला समीकरण मेरा है 5x - y = 5, ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 3x - y = 3, ये मेरा दूसरा समीकरण है। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन आपको भले लेंदी देखने में लग रहा हो लेकिन आसान होता है और ख़ास बात यह है कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि 5 मार्क्स का होता है। तो इसको आप अच्छे से यहाँ समझ लें ताकि एग्जाम हॉल में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो इन दोनों समीकरण को हमें ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राफीय विधि से। ठीक है, ग्राफीय विधि। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं, यानी कि 5x - y = 5, ये मेरा पहला समीकरण है। ठीक है, देखिए अब y को बराबर की साइड में करेंगे तो y माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो इस साइड में बच जाएगा 5x = 5 + y। ठीक है, देखिए 5 + y को हम बराबर की साइड में करेंगे तो 5 + y = 5x हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे y का मान, तो y बराबर हो जाएगा 5x - 5। देखिए अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हम रखना है x का मान। ठीक है, तो आप x का मान रखिए या y का मान रखिए। ठीक है, यदि आप x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, अगर आप y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको छोटा मान रखना है ताकि अगर आप x का मान छोटा रखेंगे तो y का ही मान छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर छोटा रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x = 0 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर हमें 0 रखना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y = 5x - 5 है। हमें x = 0 रखना है तो यहाँ 5 × 0 - 5। ठीक है, बराबर 5 में गुना करेंगे 0 से तो यहाँ पर आ जाएगा 0 - 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमें 5। y बराबर कितना हो जाएगा -5। ठीक है, चलिए फिर लिखेंगे कि x = 1 रखने पर। ठीक है, 1 रखने पर देखिए हम पहले क्या किए थे कि x का मान 0 रखे थे, अब x का मान 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो पहले समीकरण को लिख लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 5x - 5, x बराबर हमें रखना है 1। ठीक है, तो 5 × 1 हो जाएगा -5। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 5 में गुना करेंगे 1 से तो 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो फाइनली हमें y बराबर कितना आ गया 0। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मान सारणी बना लेंगे। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा x और ये हो जाता है y। देखिए x का मान क्या रखा हमने, तो x का मान हमने 0 रखा है। ठीक है, तो y का मान -5 है। ठीक है, तो x का मान 0 तो y का मान -5। फिर x का मान रखे हैं 1 तो y का मान कितना आया है 0 आया है। ठीक है, ये समीकरण 1 का है तो समीकरण 1 को लिख लेंगे 5x - y = 5, ये समीकरण मेरा 1 है। ठीक है, अब इसी तरह से हम समीकरण 2 के साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से,
तो सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लेंगे। तो समीकरण 2 मेरा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये मेरा समीकरण 2 है। ठीक है, अब देखिए y को बराबर किस साइड में भेजेंगे, तो y माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो इस साइड में बच जाएगा मेरा 3x बराबर 3 प्लस वाई। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 3 प्लस वाई को इस साइड में रख देंगे और 3x को बराबर को उस साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 3x। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर x का मान खुद से रखेंगे। ठीक है, और छोटा मान रखेंगे ताकि हमें y का भी मान छोटा आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3। ठीक है, हमें रखना है यहाँ पर x बराबर 0, तो 0 रख दिए, माइनस 3 हो गया। यहाँ से आ जाएगा कि 3 में गुना करेंगे 0 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली यहाँ से हमें आ जाएगा माइनस 3, यानी कि y बराबर कितना किया, माइनस 3। ठीक है, फिर रखेंगे हम x बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, रखने पर तो y बराबर कितना है, तो 3x माइनस 3 है। हमें x की जगह पर रखना है 1। ठीक है, तो 3 गुने 1 हो गया माइनस 3। ध्यान दीजिए कि 3 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। चलिए, तो यहाँ फाइनली y बराबर कितना किया, 0। फिर यहाँ पर एक मान सारणी तैयार करेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा y। ठीक है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम x के मान 0 रखे थे, तो y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है माइनस 3। फिर यहाँ पर मैंने x का मान 1 रखा, तो y का मान कितना आया, 0 आया। ये समीकरण 2 का है। ठीक है, तो समीकरण 2 को लिख लेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये मेरा समीकरण 2 है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि इन दोनों मान सारणी से हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ग्राफ पेपर है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अक्ष को खींच लेंगे। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष को। देखिए तो यहाँ पर हो जाता है x अक्ष। ठीक है, और इस x अक्ष के अपोजिट में हो जाता है माइनस x अक्ष। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाता है y अक्ष और इसके अपोजिट में हो जाएगा माइनस y अक्ष। ध्यान दीजिए कि x अक्ष और y अक्ष, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष के ठीक कटान बिंदु को हम बोलते हैं 0। ठीक है, अब इस 0 से हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से x अक्ष के अपोजिट में हो जाएगा माइनस में, यानी कि -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा -3। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे y अक्ष की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसके अपोजिट में आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, चलिए अब क्या करना है कि मान सारणी से हमें ग्राफ खींचना है। तो हम पहले से ही मान सारणी बना रखे हैं, अब इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। ध्यान दीजिए कि x का मान कितना है, 0 है, तो हम x अक्ष पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 0। y के मान कितना है, 5 है, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। अब दोस्तों क्या करना है, x का मान है 1 और y का मान है 0, तो x के मान है 1 तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और y के मान है 0 तो यहाँ पर आ जाएंगे। ध्यान दीजिए कि हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गया है, एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है, तो इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस बिंदु को हम लिख लेते हैं, तो ये बिंदु हो जाएगा 0, -5। ठीक है, और ये बिंदु हो जाएगा 1, 0 और साथ में इस समीकरण को भी लिख देते हैं। तो समीकरण तो इसका समीकरण है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये मेरा पहला समीकरण है। अब हम बात कर लेते हैं समीकरण 2 के मान सारणी का। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि x बराबर है 0 तो y बराबर है -3। ठीक है, तो x बराबर है 0 तो y बराबर है -3। देखिए y बराबर -3 आ गया। ठीक है, -3। चलिए फिर है x बराबर 1 y बराबर है 0, तो x बराबर है 1 और y बराबर है 0। चलिए ठीक है, 0 हो गया, तो हमें यहाँ पर 2 बिंदु प्राप्त हो गया है,
एक बिंदु मेरा यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तो ये दोनों बिंदु को हम मिला लेंगे। तो इस पॉइंट को हम पहले से 1.0 दे चुके हैं। इस बिंदु का पॉइंट हो जाएगा 0, -3। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमें यहाँ ग्राफ बनकर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ खींचने से हमें एक त्रिभुज का निर्माण हो गया है और इसके शीर्ष का हम नाम दे देते हैं। जैसे कि इसका नाम हो गया P, इसका नाम दे देते हैं Q और इसका नाम दे देते हैं R। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के अनुसार हमें शीर्ष भी पता करना था। ठीक है, और इस शीर्ष से हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक, तो आइए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, तो उसका निर्देशांक को लिख लेते हैं। पॉइंट P का जो है 1,0 दे दिया है। ठीक है, और Q का जो दिया है पॉइंट वो मेरा 0, -3 है। ठीक है, और यहाँ पर R का जो दिया है हमको पॉइंट वहाँ पर हो जाएगा 0, -5। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, निर्देशांक हमको पता चल गया है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, तो देखिए 1/2 x1, फिर हो जाएगा y2 - y3। ठीक है, प्लस x2 y3 - y1, फिर हो जाएगा प्लस x3, यहाँ पर हो जाएगा y1 - y2। अब दोस्तों क्या करेंगे कि ये मेरा होता है x1 y1। ठीक है, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है, यानी कि x1 का मान 1 हो गया और y1 का मान 0 हो गया। उसी तरह से x2 का मान 0 हो गया और y2 का मान हो गया -3। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा x3 का मान 0 और y3 का मान हो जाएगा -5। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है 1। ठीक है, चलिए y2 का मान कितना दिया है, देखिए y2 का मान दिया है -3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, फिर है माइनस, फिर दिया है यहाँ पर y3 का मान कितना दिया है, तो y3 का मान -5 है, प्लस x2 का मान कितना दिया है, तो x2 का मान है 0। ठीक है, x2 का मान कितना है, 0 है। y3, तो y3 का मान कितना है, -5, माइनस y1 का मान कितना दिया है, तो y1 का मान है 0, प्लस x3 का मान कितना दिया है, तो x3 का मान है 0 और y1 का मान कितना है, देखिए y1 का मान दिया है 0, माइनस y2 का मान कितना दिया है, तो y2 का मान दिया है -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 1। ठीक है, देखिए -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस 0। ठीक है, -5 में -0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5। ठीक है, प्लस 0, देखिए यहाँ पर है 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2 1। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3 है, प्लस में 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस -5 में 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, प्लस 0 में 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। चलिए अब क्या करेंगे, 1/2 2 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2, प्लस यहाँ पर है 0, प्लस 3 में गुना करेंगे 0 से तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और 2 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनली 1 आ गया। ठीक है, तो 1 मेरा क्या आया है, तो देखिए 1 मेरा आया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तथा त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक कितना हो जाएगा, देखिए तो निर्देशांक हो गया 1,0। ठीक है, फिर 0, -3 आ जाएगा और फिर हो जाएगा 0, -5 माइनस में 5 है। ठीक है, ये आपका दोनों आंसर हो गया। ठीक है, फाइनल आंसर यही आपका। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।